हरिओम। स्वागत है आप सबका इस व्याख्यान में। ये व्याख्यान हम सभी लघु सिद्धांत इस व्याख्यान का अध्ययन चल रहा है लघु सिद्धांत का इस व्याख्यान में। और लघु सिद्धांत में हम लोग अभी तक जो भी पुराने व्याख्यान हुए हैं उनमें हम सब संज्ञा प्रकरण तथा संधि प्रकरण के कुछ सूत्रों का अध्ययन हमने किया है क्रम से, और उनको अभी हम देखेंगे कि कौन कौन से सूत्रों का अध्ययन हमने किया। जैसे हमारी जो संधि प्रकरण थी उसमें हमने अच संधि प्रकरण में से सबसे पहले जो सूत्र हैं यण संधि विधायक, यण संधि के और अयाग संधि के और गुण संधि के कुछ सूत्र हमने विकल्प सहित जो भी बन रहे थे वो उनको सिद्धि भी किया और सूत्रों को भी अर्थ सहित देखा। और अभी तक हमारा पाठ ये अध्ययन गुणन तक हुआ था। अब हम आगे क्रम से बढ़ेंगे तो हम देखते हैं कि अध्ययन गुणन के बाद, जो कि अध्ययन गुणा हमारा गुण संज्ञा सूत्र था कि गुण संज्ञक कितने वर्ण हैं व्याकरण शास्त्र में, इसको हमने सीखा था। जिसमें से अ, ए और ओ, ये तीन जो है गुण संज्ञक वर्ण कहे गए व्याकरण शास्त्र में अध्ययन गुणा सूत्र के द्वारा। तो अध्ययन गुणा जो है वो गुण संज्ञा विधायक सूत्र हमारा था। उसके बाद अगला सूत्र हमारा क्रम से तपरस्तत् कालस्य आता है। सूत्र है तपरस्तत् कालस्य। तपरस्तत् कालस्य, तो हमने चर्चा किया था कि अध्ययन गुणा में जो त बोला गया है ये अत प्लस एन बराबर अध्ययन, ऐसा सूत्र बना था। तो अत में जो ये त बोला गया है, ये तब क्या है, क्यों बोला गया है, यहाँ पर बोलने की आवश्यकता क्या थी, इस चीज को बताने के लिए इस सूत्र को बनाया गया कि तपरस्तत् कालस्य, अर्थात इसको हम तोड़ेंगे सूत्र को। तो तपरः और तत्कालस्य, ऐसा इसका संधि विच्छेद करेंगे। तो तपरः एक जो ऐसा शब्द है, तत्कालस्य दूसरा शब्द है। तत्काल मतलब तुरंत काल, जो वर्तमान जो काल बोला गया है, जो ह्रस्व बोला गया है वो ह्रस्व, जो दीर्घ बोला गया है वो दीर्घ, जो प्लुत बोला गया है वो प्लुत। तत्काल मतलब जो बोला गया है वही काल का वाचक होगा। कब? जब तपर है ना। अब तपर क्या है, तो तपर का हम दो अर्थ ले सकते हैं। जब अभी कभी हम समास पढ़ेंगे तो समास में एक समास है तत्पुरुष और एक समास है बहुव्रीहि। तो कि ता पर है ना, त से पर में जो, तो आप देखिए कि अ त और एन, ऐसा एक अध्ययन सूत्र बना था। तो ये इस त की बात कर रहा है कि त के पर में है जो, है ना। तपर का दो अर्थ हो सकता है इस प्रकार से, त के पर में है जो और जिसके पर में है तब, है ना, जिसके पर में है तब। तो तत्पुरुष के अनुसार देखेंगे तो हम त से पर में है जो अर्थात एन, और बहुव्रीहि अगर अर्थ करेंगे तो त जिसके पर में है ना, पर मतलब बाद में, तो त के बाद में कौन है, ए, और त किसके बाद में है, तो अ के बाद में है। ये दोनों किसके वाचक होंगे, बोले तत्कालस्य, तत्काल के वाचक होंगे। अर्थात जो बोला गया है उसी को लिया जाएगा, दूसरे अन्य इनके उपभेद नहीं लिए जाएंगे। जैसे आपने पढ़ा था कि आगे 18 भेद होते हैं, लेकिन जब तक ऐसा लग जाए अपर ग्रहण कर लिया कोई शब्द ने, तो वहां पर वो तत्काल का वाचक हो जाएगा। अर्थात जो बोला गया है, ह्रस्व बोला गया है तो ह्रस्व का ही वाचक होगा, दीर्घ बोला गया है तो दीर्घ का ही वाचक होगा, और यदि प्लुत बोला गया है तो प्लुत का ही वाचक होगा। इस तरह से यहाँ पर ह्रस्व बोला गया है तो हम तपर ग्रहण किए, इसलिए ये जो अ है वो ह्रस्व का ही वाचक होगा। इसलिए हमारा जो गुणवाचक जो शब्द है वो सिर्फ अ ह्रस्व ही रहेगा। और आगे जो एन है वो भी एन जो पठित है, अर्थात जो दीर्घ वाला पठित है वही रहेंगे, दूसरे कोई प्लुत इत्यादि नहीं आएंगे अन्य। तो ए और एक प्रत्याहार के अंतर्गत ओ भी आता है तो ओ,
इस तरह से तपरः तत्कालस्य के नियम के अनुसार हमने इन्हीं 3 वर्णों को सिर्फ गुण समझा। ये बस इसका इतना ही नाम है कि गुण जो तपर ग्रहण कर रहा है अत में, उस तपर ग्रहण का क्या मतलब, क्यों तपर ग्रहण किया गया, उत्तर क्यों रखा गया है, इसी को बताने के लिए यह सूत्र आया था। बाकी इसका ज्यादा काम नहीं होता है। और वो बोल रहा है कि तप करो यस्मात् सचतात्पर्योच्चार्यमाणो कालस्य ही समकालस्य ही संज्ञास्या, अर्थात समकाल का संज्ञा द्योतक इत्यादि होता है। अब हमने अभी संज्ञा सूत्र पढ़ा और संज्ञा सूत्र में जो अर्थ शब्द आया वो अर्थ क्यों बोला गया, इसको हमने तपरः तत्कालस्य के सहारे समझा। अब अगला सूत्र हमारा विधि सूत्र है। कौन सी विधि, तो हम गुण संज्ञा जो किए हैं वो कब काम आएगी, तो गुण विधि अर्थात गुण संधि विधायक जो सूत्र है, अर्थात गुण संधि किस सूत्र से होती है, वो सूत्र हमारे सामने आ रहा है। कौन सा, आद्गुणः। तो आद्गुणः परम्पराचार्य के सामने आया और कहा कि महाराज आप अपनी शरण में मेरे को भी ले लो। तो बोले कि तुम्हें क्या खूबी है, तुमको क्यों लूं, तो बोले कि जिस अभी जो पहला सूत्र लिए थे अदेन गुणा को, अदेन गुणा ने जो कार्य किया, जिस संज्ञा किया, वो संज्ञा का फल मेरे द्वारा ही मिलेगा, क्योंकि अगर मैं विधान न करूं तो संज्ञा का कोई फल नहीं है। इसलिए मैं गुण संधि करूंगा, है ना, मैं क्या करूंगा, गुण संधि करूंगा। अच्छा, तो कब करोगे गुण संधि, तो बोल रहा है कि अवर्णात् ना, अवर्णात् अवर्णात् अचिपरे, अवर्णात् अचिपरे पूर्व परयोः, पूर्व परयोः एक में यहाँ क्या आ जाएगा, गुणा गुणैकादेशस्य, यहाँ पर गुण आ जाएगा। नहीं समझ रहे अगर, तो उसको हम ऐसा सरल से समझेंगे कि पूर्व में प्लस के पहले अ हो और प्लस के बाद में कोई भी अच हो, है ना, कोई भी अच हो, तो इन दोनों के स्थान पर एक गुण आदेश हो जाएगा। अब गुण किसे कहते हैं, तो आपको पता है कि अ एक हो, इन तीनों में से कोई एक अक्षर आकर यहाँ बैठ जाएंगे, स्थानांतरण की सहायता से स्थान मिलाकर इत्यादि हम बैठा लेते हैं। तो आज गुणा हमारा यही बोलता है कि अवर्णात् अचिपरे पूर्व परयोः गुण एकादेशस्य, है ना, अर्थात जो गुण आएंगे तीनों, वो तीनों आएंगे, तीनों में से फिर जिसका स्थान प्रथम स्थान मिलाएगा वो स्थान वाला यहाँ पर आके बैठ जाएगा और हमारे शब्द की सिद्धि हो जाएगी। जैसे उसमें पहला हमको दिया शब्द कि उपेंद्र, है ना, उपेंद्र, हम आद्गुणा सूत्र पढ़ रहे हैं, उसमें गुण संधि, ये गुण संधि विधायक सूत्र है। तो आपसे नेट में अगर पूछा जाएगा कि गुण संधि विधायक सूत्र कौन सा है, तो आद्गुणा, लेकिन गुण संज्ञा सूत्र कौन सा है, तो अदेन गुणा। इसको आप याद रखिएगा, संज्ञा और विधि में बहुत अंतर है। ये विधान करता है और वो सिर्फ अत एन बस तीन शब्द, तीन अक्षर की गुण संज्ञा कर दिया है। तो इसमें कभी भी कंफ्यूज नहीं होना, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि अदेन गुणा को आद्गुणा बना देते हैं, आद्गुणा को अदेन गुणा बना देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। अदेन गुणा जो है वो संज्ञा सूत्र है और आद्गुणा जो है वो विधि सूत्र है। तो इस हिसाब से हमको ट्राई करना है। अब हमारे सामने शब्द है उपेंद्र, तो उप प्लस इंद्र, ऐसा हमारा संधि विच्छेद आता है। तो अब देखिए उप में पकार उत्तरवर्ती अकार वर्तते ना, और प्लस में इंद्र, इंद्रस्य ई इकार वर्तते, हां इकार है, तो अवर्णात् सूत्र को घटाएंगे, ये बोलता है कि अवर्णात्, तो आ है, अच परे, तो ई जो है वो अच में आता है, ठीक है। अब इनके स्थान पर गुण आदेशस्य, तो ये तीनों आ गए ए ओ। अब स्थान मिलाएंगे आप, तो स्थानांतरतमा की सहायता से स्थान मिलाएंगे। अ का स्थान क्या है, अकुर विसर्जनीय नाम कंठ, ई का स्थान क्या है, इचुएसानाम तालु, तो दोनों का स्थान हमारा क्या हो गया, कंठ तालु। अब हमको क्या करना है, इन तीनों में जो कंठ तालु का होगा वो यहाँ पर बैठेगा। तो हमको सबको पता है कि ए देखो कंठ तालु, क्योंकि ये जो है कंठोष्ठ है और ये सिर्फ कंठ है, इसलिए ये कंठ तालु होने के नाते यहाँ पर बैठ जाएगा। और बन कैसे रूप कैसे बन जाएगा, उप
हलंत था लेकिन एक ही मात्रा, ये दोनों जो है बदल गए, दोनों मिलकर के ये बन गए और उसकी मात्रा जो है एक, अंद्रा जो है उसको जोड़ देंगे तो हमारा शब्द बन जाएगा उपेंद्र, है ना। उपेंद्र, उपेंद्र किसे कहते हैं, तो वामन भगवान को उपेंद्र कहा जाता था, है ना, क्योंकि इंद्र से छोटे भाई, इंद्र के जो छोटे भाई हैं, तो इंद्र के ही छोटे भाई बन के आए थे वामन, इसलिए उपेंद्र उनका नाम होता है। अब अगला हमारा है गंगोदकम, तो गंगा प्लस उदकम, ऐसा हमारा एक रूप आता है सामने संधि विच्छेद के रूप में। अब यहाँ देखिए आ है तो अवर्णात, है ना, इसने बोला था अवर्णात, तो यहाँ पर कपर ग्रहण नहीं हुआ है। ये आप अगर कोई अगर कहे कि ये द ही पहले ता था और वो ग को देख करके द बन गया, तो यहाँ पर भी ता ग्रहण है, इसलिए यहाँ पर भी दीर्घ आ का ही ग्रहण होना चाहिए, रसों का नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ जो है वो पंचमी विभक्ति का आठ है, जैसे रामा ऐसा बनाते हैं ना, तो उसी तरह यहाँ भी आठ अर्थात से, है ना, आठ अर्थात अवर्णात, तो अवर्ण कोई भी अ हो सकता है, तो अवर्ण यहाँ पर है और प्लस में हमारा उदकम का उ अच है, दोनों के स्थान पे क्या आएगा, गुण आएगा। तो आप देख सकते हैं कि इसका स्थान कंठ है और उ का स्थान ओष्ठ है ना, उपपद्मानीयानाम ओष्ठौ, तो कंठोष्ठ ऐसा एक स्थान बनता है। हमारे जो अ ए ओ है, इन तीनों में कंठोष्ठ कौन सा है, ओ है, इसलिए हमारे सामने यहाँ कौन आएगा, गंगा ऐसा शब्द हमारा तैयार हो जाएगा। आवाज मेरी नहीं आ रही है, कुछ लोग कह रहे हैं। हरिओम, आवाज आ रही है अभी? गुरुजी आवाज आ रही है लेकिन हम तक ठीक से नहीं आ पा रही। हाँ, बहुत दूर गूंज रही है। ठीक है, आवाज अभी आ रही है, आवाज अभी आ रही है। तो ये गंगा और उदगम ऐसा एक शब्द हमारा तैयार हो जाएगा, और गंग गंगा ऐसा एक शब्द बन जाएगा, और जो ये ओ था, ये ओ इसमें जाके जुड़ जाएगा गंगो, और ये दकम, तो गंगो दकम ऐसा एक शब्द हमारा सिद्ध हो जाएगा, गंगो दकम। तो एक हमने शब्द सिद्ध किया उपेंद्र, और एक शब्द हमने सिद्ध किया उदकम, तो गंगो उपेंद्र और गंगोदकम, ये जो दो रूप हमने सिद्ध किया, ये हमारे एक तो ए का उदाहरण हो जाएगा और एक हो जाएगा हमारा ओ का। तो ए जो है हमारा कंठ तालु का था, इसलिए वहां पर उपेंद्र ऐसा एक शब्द बना था, और गंगोदकम जो है वो हमारा ओ का उदाहरण हो जाएगा। इस हिसाब से उपेंद्र और गंगोदकम दो शब्द हमारे सिद्ध हो जाएंगे। अभी हम अगले सूत्र पढ़ेंगे, और अगला सूत्र हमारा उपदेश से जन्मनासिक इत, उपदेश से जन्मनासिक इत ऐसा एक सूत्र है। हमने जब संज्ञा प्रकरण का शुरुआत किया था तभी एक सूत्र बोला था, पहला सूत्र आया था हलंत्यम, उपदेश मैंने तो वृत्ति लिख दिया, उपदेश उपदेश से जन्मनासिक इत, उपदेश से जन्मनासिक इत, उपदेश से जन्मनासिक इत। तो जैसे हमने हलंत्यम पढ़ा था
कि हलंत्यम कहता है कि उपदेश अवस्था में अंतिम हल वर्ण की एक संज्ञा होती है। उसी तरह ये सूत्र बोलता है कि उपदेश अवस्था में अंतिम अच वर्ण की एक संज्ञा होती है। उपदेश अवस्था में अंतिम अच वर्ण की एक संज्ञा करूंगा। तो जैसे हमने तभी भी एक उदाहरण दिया था, आज भी वही उदाहरण दूंगा। दुपचस पाके धातु रहती है, दुपचस पाके ऐसा धातु है जिसमें हमारा पच शेष बचता है। क्या बचता है? पच। और पच से फिर हम पचती इत्यादि बनाते हैं। पचती मतलब पकाना, ऐसा शब्द हमारा निर्माण होता है। तो उसमें इस सकार को हम लोग किससे करते हैं? हलंत्यम से एक संज्ञा करके तस्य लोपा से लोप करते हैं, क्योंकि ये व्यंजन है, हल है। उसके बाद चकार में जो अ है, उस अ का इस सूत्र से एक संज्ञा करेंगे, क्योंकि वो अच है। अच का एक संज्ञा करने के बाद फिर तस्य लोपा से लोप कर देंगे, तो हमारा रूपच ऐसा बना है। और एक सूत्र है आदरी युक्त दवा, उससे हम इस दो को हटा देंगे और बचेगा हमारा पच। ये पच से पचते फिर हम बना देते हैं ऐसे। तो उपदेश जन्मासिक जो है वो अच की एक संज्ञा करेगा। तो अच की अगर एक संज्ञा है ना, एक संज्ञा विधायक सूत्र है ये भी, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि अच की संज्ञा कौन करेगा, तो उपदेश जन्मासिक है। और पूछा जाए कि हल की संज्ञा कौन करेगा, तो आप कह सकते हैं कि हलंत्यम, ये आपकी हल की संज्ञा करेगा। दोनों में यही फर्क है, ज्यादा कुछ नहीं है। अगली हम पंक्ति पढ़ेंगे। पंक्ति हमारे सामने है प्रतिज्ञानुनासिक पाणिनीय, है ना। तो कोई प्रश्न किया वज्राचार्य से कि आप बोल तो दिए कि उपदेश अवस्था में अंतिम अच की इस संज्ञा करेंगे, ये बताइए कि हमको कैसे पता चलेगा कि इस संज्ञा कौन है, या अच ये संज्ञा है, इनकी एक संज्ञा करनी चाहिए, कैसे हमको पता चलेगा? तो वज्राचार्य ने कहा, इसीलिए तो मैं अगली पंक्ति लिख रहा हूँ। क्या है? तो पढ़िए। प्रतिज्ञानुनासिक्या पाणिनीय, अर्थात पाणिनि मुनि के द्वारा प्रतिज्ञा की जाएगी बार बार कि ये अमुक अनुनासिक है, अमुक निरनुनासिक है, ये बार बार बताया जाएगा। तो हम लोग भी अगर क्रम से पढ़ेंगे और परंपरा से पढ़ेंगे तो हमको भी ये पता चलता है कि हाँ ये अनुनासिक है, ये अनुनासिक नहीं है ना, ये सब पता चलता है। उसके बाद पंक्ति है विलण सूत्रस्था वर्णन सहोच्चार्यमाणो रेफो लयो संज्ञा। हमने पहले जब 14 सूत्र पढ़े थे, 14 सूत्र में एक बात आई थी कि लण मध्य वित संज्ञा, है ना। जब उसकी वृत्ति शुरू हुई थी तो उसमें बोले कि एषा मध्या इतः, है ना, मकारादि स्वकार उच्चारणार्थ, और उसके बाद लण मध्य वित संज्ञा। वो जो है एक संकेत है, जो अकार है, तो उसका क्या प्रयोजन था? तो वो यहाँ बता रहे हैं कि सहोच्चारिमाणो रेफोरलयो संज्ञा, अर्थात उस आकार की संज्ञा हमने इसलिए किया है क्योंकि रेफ और रेफ के द्वारा र और ह के द्वारा हमने र और ल की संज्ञा करना चाहा, इसलिए। तो कैसे कर रहे हैं? तो अगला एक सूत्र बता रहे हैं कि उरण रपरः, है ना, उरण रपरः। तो जिससे पहले हम र प्रत्याहार, जिसको बताया था कि र प्रत्याहार की सिद्धि हम अगले सूत्र में उरण रपरः जब आएगा तब हम करेंगे। तो उस र प्रत्याहार की हम एक बार सिद्धि कर लेते हैं। जैसे 14 सूत्र में हमने पढ़ा था, एक सूत्र है ह या व र त और लण, इतना दो सूत्र है ना, दो सूत्र है। तो हमको बनाना है र प्रत्याहार। क्या बनाना है? र। इसमें है क्या? र प्लस अ, ये दो चीज है, ये दो चीज मिलकर र प्रत्याहार बना हुआ है। तो अब कैसे मिलेगा? तो बोले कि यहां से निकालो ये र, ये र और ये ल। तो ये जो है र में जो अ था वो तो गायब हुआ है ही नहीं, तो ये र ऐसा हो गया, और ल में भी ये हो गया, इसमें अ है। तो मान लीजिए इसका अगर हम ऐसा रूप करेंगे कि र प्लस अ, इष्टा का लोप करेंगे और प्लस ल प्लस अ, ऐसा एक यहां पर होगा, कितने से लेंगे हम, है ना। इट्टा का तो पहले से ही लोप हो जाएगा, थोड़ा ज्यादा ही किशमिश हो गई। तो ये र और ये ल था,
तो यहां से हमने लिया, ये टाका तो लोग ही करेंगे क्योंकि ये सामंत्यायिका ऐसा बोल रहे हैं। तो इस र और ल में इतनी चीजें हैं, तो हमने देखा इसको हटा देंगे और यहाँ का अ गिनेंगे, तो इस र से लेके इस अ बराबर र। तो अगर र प्रत्याहार देखेंगे तो एक हमको र मिलेगा, एक हमको ल मिलेगा। तो ये र प्रत्याहार की सिद्धि आपको बताई जाएगी शॉर्ट में मैंने आपको बताया, बहुत आगे डीप में अंदर नहीं गया हूँ, है ना, क्योंकि सरलता से हमको खाली पढ़ लेना है, क्योंकि ये परीक्षा में ज्यादा नहीं पूछा जाता है। तो र प्रत्याहार को अगर बोले कि र प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं, तो आप बोल सकते हैं र और ल, ये दो वर्ण जो है वो र प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। इस तरह से रेफो रलयो संज्ञा, पूर्ण रपरा ऐसा एक सूत्र होता है। अब पूर्ण रपरा हम समझेंगे, पूर्ण रपरा क्या कह रहा है कि री विशेषतः संज्ञा इति उत्तम, अर्थात री रे जो है, रेफ जो है वो 30 प्रकार का होता है, ये मैंने पहले ही बता दिया है ना, ऋकार सदा जो अनुदित स्वर्ण से चा प्रत्यय है बताया गया था संज्ञा प्रकरण में। अब तत्स्थाने यह अण स रपर सन्नेव प्रवर्तते, है ना, यहाँ पर रपर आया, अभी आपका तपर आया है ना, तपर तत्काल में तपर आया था, यहाँ क्या आया रपर। तो रपर का भी वही अर्थ होगा, अर्थात र जिसके पर में हो, तो किसके पर में होगा, तो बोले अण, है ना, अण कौन कौन है, तो अ ई उ, ये 3 वर्ण जो है वो अण है। ये कैसे प्रवर्तित होंगे, तो बोले रपर सहित, अर्थात ऋकार के स्थान पर जो अण आदेश होगा, है ना, ये री है और ये रे है, इन दोनों के स्थान पे अगर इन तीनों का आदेश होता है, बैठते हैं, तो वो कैसे आएंगे, तो अर, है ना, अर्थात अर और इर और उर, और अगर रे रहेगा, रे के स्थान पे ये आते हैं, तो कैसे आ जाएंगे, तो रपर, रपर में हमारा लपर भी हो जाएगा कभी कभी, क्योंकि रे और री जो है आपस में री री और सामने बातचीत ऐसा काफी बोला था, तो हम लपर कर देंगे, लपर में हो जाएगा कैसे, अल इल और उल, ऐसा, ऐसे मतलब ये रपर और लपर होकर के काम करेंगे जब भी आदेश होगा, ऐसा ये खाली 2 रूप सिद्धि करना था, इसीलिए इसने ऐसा एक वर्णमाला में इसको बनाया। अब हम कहेंगे कैसे ये रपर और लपर प्रयोग आएगा, तो हम अगला शब्द देखेंगे कृष्ण धी, कृष्ण प्लस रिद्धि, कृष्ण प्लस रिद्धि, अर्थात कृष्ण की जो रिद्धि है ना, तो कृष्ण प्लस रिद्धि। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अवर्णात अ है प्लस अच परे, री जो है वो अच है, तो अच परे है, तो गुण संधि आद गुना लगेगा, और आद गुना जो है वो उरण रपरा की सहायता से लगेगा, क्योंकि अ से और री इन दोनों के स्थान पर आ आएगा कौन, क्योंकि अ जो है वो कंठ है और री जो है वो मूर्धा है। हमारे पास जो 3 है अ ए और ओ, इन तीनों में कंठ मूर्धा का कौन है, तो बोले कंठ मूर्धा का तो एक भी नहीं है ना, कंठ का है, सिर्फ कंठ का है, क्योंकि अगर इसको लेते तो तालु का दोष आ जाता, इसको लेते तो ओष्ठ का दोष आ जाता, इसीलिए उन्होंने अ ले लिया, है ना, तो अ ले लिया, अर्थात अ और री के स्थान पर कौन आएगा, कम से कम नहीं कंठ मूर्धा का है तो कंठ तो आओ, है ना, कम से कम काम तो करो, तो वो अ आ गया। अब उरण रपरा सूत्र लगता है, और उरण रपरा कहता है कि अगर री के स्थान पर, है ना, री के स्थान पर ये अण आया है ना, अण आया है, तो कैसे आएगा, बोले रपर होकर आएगा, तो ये अ जो है अपने साथ र को लेके आएगा, है ना, अ जो है वो र को लेके आएगा, तो हमारा कैसा रूप बन जाएगा, कृष्ण, है ना, कृष्ण ण में अ जुड़ जाएगा ण, और रे जो है वो अब ऊपर जाएगा, क्योंकि आगे जो है वो व्यंजन वर्ण है, आगे जो है वो व्यंजन है, क्योंकि अचाम दृष्टवा अधोयाति, अगर रेफ का जो है वो 3 प्रकार के हम गति कर सकते हैं व्याकरण के हिसाब से,
अगर पाणिनीय शिक्षा में हम करेंगे तो रेफ को विसर्ग, विसर्ग की फिर 8 प्रकार की गति होती है, वो भावस्तु है ना। इस प्रकार से हम 8 प्रकार की गति होती है। लेकिन हम जब व्याकरण शास्त्र में देखते हैं तो अचानक दृष्टवा अधोयाति, जब आगे अच को देखता है रे तो नीचे हो जाता है, अर्थात नीचे अधोयाति, नीचे ही रहता है, रेफ बन जाता है या विसर्ग बन जाता है, ऐसा हो जाता है। और हसस चोपरि गच्छति, हस प्रत्याहार के वर्ण अगर आगे रहते हैं तो वो ऊपर ही गच्छति, है ना, ऊपर चला जाता है। अच्छा, ऊपर कैसे जाता है? तो हमारे गुरु जी कहा करते थे कि जल कुंभिका न्यायेन रेफस्योर्ध्वगमनम, है ना। जल कुंभिका न्याय आपको जानना चाहिए कि जल अर्थात पानी और तुम्बी होती है लौकी, है ना। सूखी लौकी की पहले क्या होता था कि सूखी लौकी की बीड़ा बनाते थे सब लोग और बीड़ा बजाते थे उसको। तो वो तुम्बी जो है, जैसे आप पानी में फेंकिए तो सूखी लौकी जो है कैसे भी आप फेंकिए वो तुरंत ऊपर आती है ना, जल्दी से शीघ्र से ऊपर आ जाती है। जैसे जल में तुम्बी ऊपर आ जाती है, उसी तरह हस को देखने के बाद, हस प्रत्याहार के वर्णों को देखने के बाद ये जो रेफ है, ये रेफ भी ऊपर जाके चढ़ जाता है। ऐसा तो कैसा हो जाएगा? कृष्णर, कृष्णर भी, ऐसा एक रूप बन जाएगा आपका कृष्णर भी, है ना। अब हम एक रेफ का देखेंगे। अब इसी तरह लपर करेंगे। ये जो है ये रपर हुआ, है ना, रपर में आया था। इसी तरह एक बार लपर भी आएगा, कैसे? तो तवल का आ रहा है, तव प्लस ऋकार, है ना, तव प्लस लिख ऋकार, तो वकारोत्तरवर्ती अकार प्लस ऋकार अच, तो अवर्णात अच परे क्या है? तो दोनों के स्थान पे गुणादेश होगा। तो यहाँ पर 3 है गुण, ए ओ। अब देखिए आ का स्थान कंठ है, अपूर्व से कंठ, ऋतु दंत, इसका दंत है तो कंठ दंत ऐसा हो जाएगा। अब इनमें से हम देखेंगे कंठ दंत किसी का भी नहीं है ना। तो इसका तो हम तालु है इसलिए कट जाएगा, इसका ओष्ठ है भी कट जाएगा, कम से कम कंठ तो हमारा आएगा हमारे पास, तो हम कंठ ले लिए। अब उसने पुराण रपर ने कहा था कि अगर री होगा, री के स्थान पे अण आएगा तो वो रपर या लपर इत्यादि होकर प्रस्तुत होगा। तो यहाँ पर री है तो री के स्थान पे ला, तो अल, ये हमारा सामान्य बन गया। तो हमारा क्या बन जाएगा? तवल, क्योंकि अ जो है भूवा में फिर से जुड़ जाएगा और ला, तवल कार। ये रूप हमारा तवल कार ऐसा सिद्ध हो जाएगा। अच्छा, एक ये रूप तो आपने देखा। अब हमने 4 रूप देखा, है ना। तो सामान्य, अगर आप सामान्य से गुण संधि अगर सीखना चाह रहे हैं तो एक ट्रिक आजमा लीजिए कि ई, उ, री और रे। तो ई के स्थान पे ए, उ के स्थान पे ओ, और रे के स्थान पे अर, और रे के स्थान पे अल। ऐसा अगर चारों हम रख देते हैं तो भी हमारा गुण संधि कंप्लीट हो जाती है लगभग। परीक्षा की दृष्टि से अगर इसको हम ध्यान देंगे तो गुण संधि हम कर सकते हैं, है ना। क्योंकि गुण संधि के बहुत से शब्द हमारे सामने आते हैं, महेशा है, सुरेशा है, गणेशा है, दिनेशा है ना, बहुत से। तो उस तरह से हमको गुण संधि कंप्लीट होनी चाहिए, क्योंकि कोई सा भी शब्द आपको देकर पूछ सकता है। फिर अगला हमारा सूत्र आ रहा है लोपस साकल्य से, है ना। ये ज्यादा नहीं है लेकिन वेदों में इसकी प्रस्तुति बहुत है। ये क्या करता है कि अवर्णपूर्वयोः पदान्तो यवयोः लोपो वा अश्वने, अ हो और इधर अश हो, है ना। ये अ हो, इधर अश हो, और बीच में य हो चाहे व हो, है ना, य हो चाहे व हो, तो लोपा करोति, अर्थात लोप हो जाता है। किसका? यकार और वकार, है ना, दोनों का लोप हो जाता है। किसके मत से? तो साकल्य के मत से, साकल्य ऋषि के मत से यकार का और वकार का लोप हो जाता है ना। फिर इतना हम इस लोप साकल्य में पढ़े। अब इसको कैसे आजमाएंगे, कैसे इसका प्रक्रिया होगा, वो अगले सूत्र में हम देखेंगे। अगला सूत्र है पूर्वोत्तर सिद्धम। पूर्वोत्तर सिद्धम समझ लेना जरूरी है।
हालांकि परीक्षा में कभी भी आज तक पूछा नहीं और पूछा भी नहीं जाएगा, लेकिन ये अधिकार सूत्र है, इसका अधिकार जाता है क्या, कहता क्या है ना। हम आपको सरल भाषा में समझाएंगे कि अष्टाध्यायी आप अगर कभी पढ़ेंगे तो अष्टाध्यायी में 8 अंक हैं। 1 2 3 4 और 5 6 7 8, ये 8 अध्याय अष्टाध्यायी के हैं। अब प्रत्येक में 4 पाद हैं, 1 2 3 4, है ना। मैं गिनती से लिखती हूँ, 2 3 4, है ना। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1 2 3 4, 1 2 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस तरह से 4 पाद है, सभी अध्यायों में 4 पाद है ना। तो 8 32 पाद हमारे सामने आ जाते हैं। ये सिर्फ ये बोलता है कि सपाद सप्ताध्यायी अर्थात 7 अध्याय, है ना, यहां से लेकर के यहां 7 अध्याय तक के सूत्र, है ना। 7 अध्याय के अंतर्गत पढ़े हुए जितने सूत्र हैं, और एक चीज और जोड़ना, बोले सपाद क्या है, तो बोले ये, है ना। सपाद मतलब ये एक पाद, तो बोले कि ये 7 अध्याय और ये इसका एक पाद, 8वें अध्याय का पहला पाद, इतने सूत्रों को एक तरफ, है ना, अर्थात 7 अध्याय पूरा और 8वें का एक, ये पूरा एक तरफ, और बचे कितने, 2 3 4, है ना। तो 2 3 4 तो कितने हुए, त्रिपादी, इसको 3 पादी बोलते हैं, है ना। ये तो सपाद सप्ताध्यायी हो गया, क्योंकि इसका एक पाद और पूरा 7 अध्याय, तो सपाद सप्ताध्यायी, और बाकी बचा कितना, तो बोले त्रिपादी, है ना। तो बोले सपाद सप्ताध्यायी प्रति त्रिपादी असिद्धा भवति, है ना। जहां पर ये सूत्र रहेंगे और ये सूत्र एक साथ आ गए, मान लीजिए दूसरे अध्याय का भी सूत्र एक साथ आ गया और 7वें अध्याय में वो 8वें अध्याय के दूसरे पाद का भी सूत्र आ गया और 7वें अध्याय से भी कोई सूत्र आ गया, या इनमें से कोई सा भी सूत्र आ गया, तो ये असिद्ध हो जाएगा और ये वहां पर काम करेगा। इसका सूत्र ऐसा हो रहा है। और त्रिपाद के पूर्वम प्रति परम शास्त्र सिद्धम, है ना। इन त्रिपादी में भी जो पहले पहले सूत्र रहेगा वो परम, है ना, परम प्रति शास्त्रम असिद्धम, अर्थात पूर्व वाला सिद्ध असिद्ध हो जाएगा और पर वाला लग जाएगा। पूर्वम प्रति परम शास्त्रम असिद्धम, अर्थात, है ना, पूर्व त्रिपादी के प्रति पर त्रिपादी जो है वो असिद्ध हो जाएगा, मतलब जो पूर्व रहेगा वो हो जाएगा, वो मतलब नहीं लगेगा, और पर वाला जो होगा वो लग जाएगा, वो त्रिपादी के लिए नियम है। और टोटल में अगर हम 8 अध्याय में देखते हैं तो सपाद और सप्ताध्यायी के प्रति ये त्रिपादी असिद्ध हो जाएगा। ये सूत्र सिर्फ इतना ही नियम करता है, मैं आपको समझाने के लिए इतना शुरू किया था। अब हम आगे लोकस आकलन के नियम को एक बार देखते हैं, वो क्या कहना क्या चाह रहा है, कैसे या और का लोप करेगा। मैं एक शब्द खाली सिद्ध करेंगे, बाकी तो आप कर सकते हैं। हर इहर ऐसा 2 रूप बनता है, हर इहर और हर इहर, ऐसा होगा। तो हमारा इसका संधि विच्छेद होता है हरे प्लस इहर, हरे प्लस इहर, ऐसा संधि विच्छेद होता है। तो आप सबको पता होना चाहिए कि यहाँ पर कौन सा सूत्र बनता है। तो एचो यवा या वह, है ना, ये ए है और पर में अच है, तो ए के स्थान पे कौन आएगा, अय, और क्या रूप बन जाएगा, हरय, और ये ई जो है इसमें जुड़ जाएगा और ये रूप बन गया, हरय, ऐसा एक रूप बन जाता है। लेकिन फिर ये कहते हैं कि अवर्ण पूर्वयो हो। अब क्या होता है कि स्थिति ऐसी रहती है,
हर प्लस ये यकार जो आया है वो, और प्लस यह, ऐसी एक स्थिति बनी रहती है। तो वो कहते हैं कि अवर्ण पूर्वयोग, अवर्ण पूर्व में हो किसके, बोले यकार या वकार, है ना। यहाँ पर यकार है और उसके बाद में कौन होना चाहिए, बोले अस परे होना चाहिए, है ना। अस कौन है, ये अस प्रत्याहार में आ जाएगा, परे है। तो क्या कर दोगे, बोले इसका लोप कर दो, है ना, इसका लोप कर दो। जब साकल्य का मत लगेगा तो जब इसका लोप हुआ तो हमारे पास क्या बचा, हर और इह, ऐसा एक रूप बना। तो ये भी रूप हमारा कंप्लीट हो जाता है। इस तरह से हमारा दो रूप बन जाता है, हर इह। इसी तरह विष्णविह विष्णविह, है ना, ऐसा दो रूप बन जाता है। वहां भी वकार का एक पक्ष में लोप होगा, जिस पक्ष में लोप हो जाएगा वहां पर विष्णविह बनता है, और जिस पक्ष में सिर्फ एचो या वाय आवाज लगे रहेगा उसमें हमारा विष्णविह ऐसा एक रूप बनके तैयार हो जाता है। अब हम अगला सूत्र पढ़ेंगे। अगला सूत्र हमारे सामने आ रहा है वृद्धि संज्ञा सूत्र, है ना। अर्थात वृद्धि संधि के लिए पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि वृद्धि संज्ञक वर्ण कौन से। जैसे हमने गुण संधि के विधायक सूत्र के पहले हमने अदेय गुणा सूत्र के द्वारा अ ए ओ ये तीनों जाना, उसी तरह वृद्धि संधि करने से पहले वृद्धि संज्ञक वर्ण कौन से हैं वो हम जानेंगे। तो वृद्धि संज्ञक वर्ण कैसे हैं, तो वो सूत्र बोल रहा है कि वृद्धिरादेश, वृद्धि रादेश, ऐसा एक सूत्र है। तो क्या बोल रहा है, बोले वृद्धि ही बोलना चाहिए, है ना, वृद्धि कहना चाहिए। किसको कहना चाहिए भैया, तो बता रहे हैं कि आत को बोल दो और किसको, है ना। तो आपको अब मैं बताऊंगा नहीं तपर क्या है, तपर यहाँ पर ग्रहण किया, तो आ तपर ग्रहण किया है, इसे आ जो है तो तीन का ही वाचक रहेगा, और त के पर में ऐ क्षेत्र ये भी अपने जो स्वरूप दिखा है उसी का वाचक रहेगा, प्लुत इत्यादि का नहीं रहेगा। तो आ ऐ में दो आएंगे, ऐ और औ, तो ये तीनों जो है ये गुण हो जाएंगे हमारे, है ना, तो वृद्धि हो जाएंगे। तो मतलब ये तीनों जो है वो वृद्धि हो जाएंगे। तो आप वृद्धि से भी ये भी समझ सकते हैं कि वृद्धि अर्थात बढ़ना, बड़ा। तो आप देखिए आ का बड़ा क्या होता है, आ यहाँ पर आ है, ए का आई बड़ा लघु है तो आई ये भी बड़ा वाला है। तो औ जो बड़े तीनों हैं वो वृद्धि में है, और जो छोटे थे, देखिए जो छोटे थे वो गुण थे, है ना, और जो बड़े हैं वो वृद्धि है। तो ऐसा भी आप इसको याद कर सकते हैं कि कौन सी वृद्धि है कौन सा गुण है। जो तीन गुण है और तीन ही वृद्धि है। वृद्धिरादेश जो है ये जो है वो वृद्धि संज्ञा सूत्र है कि हम वृद्धि संज्ञक वर्ण कौन कौन से हैं ये सूत्र बताता है। वृद्धिरादेश, वृद्धि बोलते हैं आ ऐ को, ऐसा हम समझ सकते हैं कि आ ऐ औ इन तीनों। आप कभी भी व्याकरण में अगर वृद्धि शब्द बोला जाए तो आपको आ ऐ और औ ही लेना है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। इस तरह से हमने वृद्धिरादेश एक संज्ञा सूत्र पढ़ा। अब संज्ञा सूत्र के बाद हमारा ये नियम होता है कि इसका विधान क्या होगा, अर्थात जो संज्ञा हुई है तो संज्ञा का कुछ तो फल होना चाहिए, क्योंकि अगर फल नहीं है तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। और प्रत्येक संज्ञा का एक ना एक फल है, ऐसा सब जानते ही जानते हैं। प्रत्येक संज्ञा का एक ना एक फल है। तो इस संज्ञा का क्या फल है, अर्थात वृद्धि संज्ञा का क्या फल क्यों बताए। तो अगला सूत्र हमारे सामने आ रहा है वृद्धि रेची। कौन सा सूत्र आ रहा है, वृद्धि रेची। वृद्धि रेची ये बोल रहा है कि आदेश परे वृद्धि रेखा देस्या, है ना, आदेश परे, आ इधर होना चाहिए और एच परे, और दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा, तो बोले वृद्धि रेखा देस्या, है ना, आदेश परे वृद्धि रेखा देस्या, अर्थात अवर्ण से पर में एच प्रत्याहार, है ना, एच प्रत्याहार मतलब ए ओ ऐ औ, ऐसे अगर वर्ण हो
तो दोनों के स्थान पे कौन आदेश हो जाएंगे, थोड़े वृद्धि वाले वर्ण कोई भी स्थानांतरकरणों की सहायता से आदेश कर दीजिएगा, है ना। तो हम कैसे आदेश करेंगे, तो प्रक्रिया देखते हैं। हमारे सामने रूप कौन सा है, तो कृष्णैकत्वम। अच्छा, कृष्णैकत्वम से पहले एक पंक्ति में लिखा है गुणापवाद, है ना, गुण का अपवाद सूत्र है। अर्थात जहां जहां भी वृद्धि होने को चलता है, ये वृद्धि रेचि करने जाता है, तो सबसे पहले वहां पर आद गुणा लगा रहता है। आद गुणा को बांध देता है, भैया कि तुम अपना काम मत करो, पहले मैं करूंगा, क्योंकि तुमको तो पूरा अच दिया है, मेरे को तो सिर्फ एच ही दिया है ना। कैसे करेगा, अभी बांधेगा, देखिएगा। तो गुण का ये अपवाद है, अर्थात गुण को रोक करके पहले अपनी वृद्धि करता है। कैसे करता है, अभी हम आपको बताते हैं। तो कृष्णैकत्वम, कृष्ण प्लस एकत्वम, ऐसा हमारा शब्द बना हुआ है। तो आप समझिए कि यहाँ पर अ है प्लस ए है, तो आप लोगों ने क्या कहा है कि अवर्णात अच परे, तो दोनों के स्थान पे गुण आने लगेगा, और गुण जो होगा वो ए हो जाएगा, क्योंकि खंड है और ए तालु, खंड तालु है, दोनों को मिलाकर खंड तालु वाला आ जाएगा। कृष्णैकत्वम ऐसा रूप सिद्ध होगा जो कि अशुद्ध होगा। इसीलिए यहाँ पर वृद्धि कहता है कि आपको तो पूरा अच दिया गया है, हमको तो उसमें सिर्फ 4 ही वर्ण दिए गए हैं, एच, तो हमको एच में हमको काम कर लेंगे, तो बाकी जो बचे उसमें आप काम कर लीजिएगा। तो आप गुणा रुक जाता है और वृद्धि रेचि फिर खड़ा होता है और कहता है कि मैं वृद्धि करूंगा। कैसे करोगे, तो अ और ए दोनों मिला के क्या हो जाएंगे, तो आपको विसर्जन नहीं आना। तो अब देखिए आ, आई और औ, इन तीनों में कंठ तालु का कौन है, तो ये है, तो यहाँ बैठ जाएगा, है ना। और रूप कैसा बन जाएगा, तो रूप हमारा देखिए ऐसा बनेगा कि कृष्ण, अब ये हलंत था, है ना, क्योंकि अ जुड़ गया था, ए बन गया, अ ए दोनों मिलकर आई बन चुके हैं। तो ये आई जो है वो स्वर है, इसलिए मात्रा बन जाएगी कृष्णई। बाकी बचा तत्वम को जोड़ दीजिए, कृष्णैकत्वम, ऐसे रूप की हमारी सिद्धि हो जाएगी। कृष्णैकत्वम ऐसा एक रूप बन जाएगा वृद्धि की संधि का। उसी तरह कृष्णैकत्वम के बाद हमारा एक रूप आता है गंगौघः। गंगौघः एक ऐसा रूप हमारे सामने आएगा, तो हम कह सकते हैं कि गंगा प्लस ओघ, है ना, ओघा मतलब घर, है ना। तो गंगा, गंगा में हमारा निकल आया आ अंत में, और प्लस में रहेगा ओ, तो ये एच में आता है, यहाँ भी पहले आदला आएगा, बांधे, फिर वृद्धि रेचि उसको बांध देगा, और वृद्धि रेचि कहेगा कि अवर्ण से एच परे है, इसलिए दोनों के स्थान पे कंठ और कंठोष्ठ, तो इसमें से कंठोष्ठ हमारा कौन था, औ, तो उनके स्थान पे कौन आ जाएगा, औ, तो क्या बन जाएगा, गंगौ। गंगौ, ये घ जोड़ दीजिए, है ना, ये हमारा गंगौ का कंप्लीट हो जाएगा। तो कृष्णैकत्वम गंगौघः। फिर एक रूप है देवैश्वर्यम, है ना, देवैश्वर्यम, तो इसमें कुछ नहीं है, बस देव प्लस ऐश्वर्यम, है ना, देव प्लस यहां से अ प्लस यहाँ आई जो कि एच में आता है, दोनों मिलकर कंठ तालु है, तो कंठ तालु वाला आई आ जाएगा और बन जाएगा देवैश्वर्यम। ऐसा एक रूप देवैश्वर्यम तैयार हो जाएगा। अब अगला रूप है हमारा देवैश्वर्यम के बाद कृष्णौत्कण्ठ्यम। क्या है, कृष्ण प्लस औत्कण्ठ्यम, औत्कण्ठ्यम, तो वहां पर भी ऐसे करेंगे कि यहाँ पर आ ले लेंगे, प्लस में औ जो कि एच में आता है, और वृद्धि रेचि कहता है कि अवर्ण से एच परे हो, तो दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा, वृद्धि रेखा देश हो जाएगा। तो ये कंठ है, ये कंठोष्ठ है, और कंठोष्ठ वाला हमारा कौन है, औ, यहाँ पर औ आ जाएगा, और दोनों को मिला के कृष्णौत्कण्ठ्यम, है ना, कृष्णा हलंत रहेगा, ये औ जाके वहां हो जाएगा कृष्णौत्कण्ठ्यम।
कृष्णोत्कंठम, ये ऐसा रूप हमारा सिद्ध हो जाएगा। और यहाँ पर हमने देखा कि वृद्धि संधि आज हमारी कंप्लीट हुई। हमने गुण संधि देखा और वृद्धि। गुण और वृद्धि में थोड़ा कंफ्यूजन होता है कभी कभी, लेकिन उसमें कंफ्यूजन हमको नहीं करना है। जहां पर ए आए ऐसी एक मात्रा है, या अर्थात ओ आएगा, तो उसको हमारे रूप ले लेना है गुण, वहां पर हमारी गुण संधि रहेगी। और जहां पर ऐसी दो मात्रा दिखती और यहाँ औ दिखते, तो हमको क्या ले लेना है? वृद्धि। ये एकदम सरल ट्रिक है। आपको कई सी शब्द में कैसे भी आपको अव नहीं दिखेगा लगभग, तो प्रायः आपको वृद्धि ही दिखेगा। और ये जो गुण है ये हम लोगों को ए और ओ भी दिखता है, प्रायः दिखता है, क्योंकि आगे रूप प्ररूप भी आएगा तो वो भी हमको इसी तरह दिखेगा, लेकिन वहां पर वृद्धि भी रहेगी, है ना। प्रेजते इत्यादि दिखेगा हम लोगों को, वहां लगभग गुण ही रहता है। तो उसको हम पढ़ेंगे आगे। आज का व्याख्यान जो है यहाँ पर वृद्धि संधि पर रोकते हैं। आगे वृद्धि संधि का टॉपिक बहुत बड़ा है ना, लेकिन हम सिर्फ परीक्षा को ध्यान में लेके चलेंगे, इसलिए शीघ्रता से हम इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे ताकि हमारा जो संधि प्रकरण है वो शीघ्रता से समाप्त हो पाए। और